हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसवीएन। अभी अभी जो खुशखबरी आई है कि केवीएस और एनवीएस दोनों स्कूल का एक ही साथ वैकेंसी निकला है म्यूज़िक टीचर पोस्ट के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, केवीएस में पीआरटी म्यूज़िक के लिए और एनवीएस में टीजीटी म्यूज़िक के लिए। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स अभी हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो जो भी कन्फ्यूजन है, तो चलिए एक बार सीधा नोटिफिकेशन जो हमारे पास आया है, एडवर्टाइजमेंट आया है, वहाँ से आप लोगों को डिटेल ब्रीफ कर देते हैं। ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। तो चलिए इसमें देख लेते हैं पहले वैकेंसीज कितना निकला है। ये जो पहले हमको देखने को मिलेगा टीजीटी पोस्ट इन एनवीएस, जिसमें से ये आपके सामने आप देख रहे हैं। टीजीटी म्यूज़िक के लिए 52 अनरिजर्व कैटेगरी में दिया है। ईडब्ल्यूएस ये 33 है, 18 है एससी के लिए, 9 है एसटी के लिए और 124 कुल मिला के है। इसके अलावा पीएच कैंडिडेट जो हमारा है उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व है। तो कुल मिला के मान के चलिए 126 सीट है टोटल इस बार टीजीटी म्यूज़िक पोस्ट के लिए नवोदय विद्यालय संगठन में। इसके अलावा जो हमें दिखने को मिलेगा वो है पीआरटी म्यूज़िक पोस्ट इन केवीएस। पीआरटी म्यूज़िक में दिखाई दे रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 18 सीट है और टोटल में है इसमें 187। काफ़ी ज़्यादा, नवोदय से काफ़ी ज़्यादा। इसको छोड़ के इसके अलावा भी कुछ पीएच कैंडिडेट के लिए कुछ सीट्स है। जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये विजुअल इम्पेयर्ड और जो अदर्स कैटेगरी है इनके लिए कुछ सीट्स दिया हुआ है। तो 126 और 187 कुल मिला के वैकेंसीज है म्यूज़िक टीचर के लिए इस बार केवीएस एनवीएस में टोटल। तो चलिए इसके आगे देखना है हमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इधर आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जो है नवोदय के लिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं ये लोग। टीजीटी म्यूज़िक के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन म्यूज़िक और परफॉर्मिंग आर्ट्स। दैट मीन्स जो बी म्यूज़ या फिर बीपीए कोर्स आप लोगों ने करके रखा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन कॉन्सर्ट सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीग्रेड, प्रोवाइडेड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल द ईयर्स ऑफ द डिग्री एज मेन सब्जेक्ट। मतलब कि ये जो म्यूज़िक सब्जेक्ट होगा आपका, चाहे ये क्लासिकल म्यूज़िक हो या फिर कर्नाटक म्यूज़िक हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, कोई डांस हो, ड्रामा हो, थिएटर हो, ये सब्जेक्ट अपने जो मेन सब्जेक्ट के दौर पे पढ़ा है ये होना पड़ेगा, मेन सब्जेक्ट होना पड़ेगा। और इसके अलावा जो दिया है बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क, मतलब बीएड भी मांग रहा है ये लोग। ये है एसेंशियल जो कि आपके पास होना चाहिए ताकि आप इसमें अप्लाई कर सके। इसके अलावा जो डिज़ायरेबल दिया है इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि आपको पता है ये जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज चलता है ये स्कूल में, दोनों स्कूल में केवीएस एनवीएस में, वो है हिंदी एंड इंग्लिश। और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल फॉर एनबीएस, ये डिज़ायरेबल, आपने अगर पहले काम किया है कुछ कोई ऐसे नवोदय विद्यालय में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर तो ये आपको काम आएगा, आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का नॉलेज, अभी तो कोई भी सेक्टर में काम करने के लिए ये नॉलेज चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं पीआरटी म्यूज़िक के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है केवीएस ने। तो यहाँ पे आ गया इधर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया है सीनियर और हायर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स, ये पहला चाहिए फॉर पीआरटी म्यूज़िक के लिए। मतलब हायर सेकेंडरी आपको क्वालिफाई करना है विथ 50% मार्क्स। इसके बाद बैचलर्स डिग्री इन म्यूज़िक जो मैंने अभी भी बोला, बी म्यूज़ या बीपीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे भी ये लोग मांग रहे हैं कि हाँ म्यूज़िक एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश जो दे रहा है यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और इसके अलावा है कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन म्यूज़िक आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। जो लोग अब डिप्लोमा करते हैं म्यूज़िक में वो लोग एलिजिबल नहीं है। डिज़ायरेबल दिया हुआ है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो अभी भी बताया, अभी कोई भी पोस्ट में काम करने के लिए ये देखना पड़ता है कंप्यूटर नॉलेज कितना है आपके पास। तो इसमें जो एज लिमिट है बहुत ही कम है, 30 ईयर्स तक है। और इसका जो पे लेवल आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये 35,400 टू 1,12,400। तो ये बेस्ड ऑन 7th सीपीसी दिया है ये लोग ने। और इधर जो हमने अभी देखा जो टीजीटी म्यूज़िक के लिए जो है, टीजीटी म्यूज़िक के लिए भी इधर अपर एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा
नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। और इधर पे लेवल क्योंकि टीजीटी पोस्ट है ये 7 है, 44,900 टू 1,42,400, ये भी लगभग 7 सीपीसी के हिसाब से ही दिया हुआ है। और इसमें जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। और इसका जो फॉर्म फिलअप अभी शुरू हो चुका है 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये फॉर्म फिलअप कंटिन्यू चलेगा। तो डोंट बी लेट, हरी अप, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। मुझे लगता है जो भी डाउट्स था आप लोगों का रिगार्डिंग कौन अप्लाई कर सकते हैं इसमें, कौन नहीं कर सकते, वो थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें ज़रूर मेल और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग ने बी म्यूज़ करके रखा है और मेजर सब्जेक्ट एज ए मेजर सब्जेक्ट के दौर पर म्यूज़िक पढ़े हैं वो सब लोग एलिजिबल है। बस एनवीएस में हमें बी म्यूज़ के साथ बीएड चाहिए, और ये जो केवीएस है इसमें हमें हमारा सीनियर सेकेंडरी जो बोलते हैं, हायर सेकेंडरी में 50% और इधर बी म्यूज़ में 50% चाहिए। बीएड नहीं चाहिए केवीएस के लिए, पर एनवीएस के लिए बीएड चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। जो लोग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे आपका सब्जेक्ट रविंद्र संगीत हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने म्यूज़िक पढ़ा है, बी म्यूज़ किया है, बीपीए किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार का जो एग्जामिनेशन होगा ये पहले टायर 1 एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, फिर टायर 2 और उसके बाद होगा इंटरव्यू। ये होगा इस बार का सिलेक्शन प्रोसीड्योर। तो फॉर्म फिलअप के साथ साथ तैयारी भी शुरू करना पड़ेगा। और इसमें एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या पैटर्न रहेगा म्यूज़िक सब्जेक्ट के लिए, इसको लेकर डिटेल वीडियो और भी आने वाला है PSBN चैनल पर। तो स्टे बैक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत सारे अपडेट्स मिलेगा रिगार्डिंग दिस केवीएस और एनवीएस रिक्रूटमेंट। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी एस्पिरेंट्स हैं अपने दोस्त सबके साथ शेयर करो। और फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और हमारा जो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है वो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अभी। तो इस पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो कोई भी डाउट्स है तो ऑल द वेरी बेस्ट।